हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 12 अक्टूबर 2025 यानी कि आज जो छत्तीसगढ़ वार्ड बॉय और वार्ड आया का एग्ज़ाम हुआ है उसका आंसर की डिस्कस करेंगे। ये सबसे पहले हम लोग पार्ट 1 के आंसर की देखेंगे। छत्तीसगढ़ की भाषा, ये सेट ए के क्वेश्चंस हैं। आप अपने सेट के अनुसार क्वेश्चंस को मिला लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए वाक्य माँ ओहा बिकट धीर रेंगैया ताय में बिकट शब्द है। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए, क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजभाषा छत्तीसगढ़ी के विकास को क्रम से जमाइए बोला है। तो पहले नंबर पे आएगा अर्धमागधी, ये फर्स्ट नंबर। सेकंड में आएगा प्राकृतिक, थर्ड में आएगा अपभ्रंश, फोर्थ में छत्तीसगढ़ी और फिफ्थ में पूर्वी हिंदी। इस प्रकार के क्रम में जमेगा। KLNOM, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए सूची में से देवनागरी लिपि वाली भाषाओं को पहचानिए बोला है। देवनागरी वाली लिपि कौन कौन सी है? संस्कृत है, संस्कृत, हिंदी और ब्रज। ये तीनों क्या है? देवनागरी लिपि वाली भाषाएं हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों में कृत वाक्य युक्त वाच्य है। कौन सा है? राम चिट्ठी पढ़ा थे, ये है कृतवाच्य। और है ओ मन अतिक अकन लिखी रहीन, ये होगा। और एक होगा मैं पानी पीथों, ये जे, के और एम, ये तीनों हैं कृतवाच्य युक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर सी, जे, के, एम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी भाषा में भडार शब्द का अर्थ होता है। क्या होता है इसका अर्थ? पश्चिम दिशा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ने छत्तीसगढ़ी भाषा के उद्भव एवं विकास पर महत्वपूर्ण शोध ग्रंथ निम्न में से किसके मार्गदर्शन में तैयार किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर रमेश चंद्र महरोत्रा। नेक्स्ट है, चौखडिया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? इया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी छत्तीसगढ़ी लरिया में इस भाषा का प्रभाव है। इसका राइट आंसर क्या है? उड़िया। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपदाग्रस्त व्यक्ति पर और विपदा आना के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। क्या है इसका उपयुक्त लोकोक्ति? दुब्बर बर 2 आषाढ़ होगे। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ी में बोली जाने वाली नीचे दिए गए बोलियों को बोलने वालों की जनसंख्या के अनुसार आरोही क्रम में जमाइए बोला है। आरोही क्रम में जमाना है। पहले नंबर पे आएगा कुडुक उराव, दूसरे नंबर पे सदरी, तीसरे नंबर पे आएगा हल्बी, चौथे नंबर पे सरगुजिया और ये लास्ट 5th नंबर पे आएगा छत्तीसगढ़ी, केंद्रीय या फिर मूल छत्तीसगढ़ी, MNOKL। ऑप्शन नंबर बी, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कॉलम 1 में है क्षेत्र और कॉलम 2 में क्या है? बोली। इसको सुमेलित करते हैं। उत्तरी छत्तीसगढ़ी, इसका क्या हो जाएगा? उत्तरी छत्तीसगढ़ी का हो जाएगा सरगुजिया और पश्चिमी छत्तीसगढ़ी का होगा
खलटाही। पूर्वी छत्तीसगढ़ी, इसका हो जाएगा लरिया, और दक्षिणी छत्तीसगढ़ी का हो जाएगा हल्बी बस्तरी। 4321 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ये इसका राइट आंसर है 4321। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सुमेलित करने बोला है। कॉलम 1 है, कॉलम 2। मोला आवन दे, मोला आवन दे, इसका क्या हो जाएगा आज्ञा सूचक वाक्य। हमन दौड़ नहीं सकबो, बी में क्या दिया है हमन दौड़ नहीं सकबो, इसका हो जाएगा सामर्थ्यवाचक वाक्य। ओ चल दे है, ओ चल दे है क्या होगा पूर्णता वाचक वाक्य। तोला का चाही, इसका हो जाएगा आवश्यकतावाचक वाक्य। 2341 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए सूची में से छत्तीसगढ़ी संख्यावाचक शब्दों को पहचानिए बोला है। इसका क्या क्या है, संख्यावाचक शब्द है 11 और है 14 और 15, ये तीनों हैं संख्यावाचक शब्द। 11, एक 11 लिखा है वो 11, 14 और 15। JKL ऑप्शन नंबर सी JKL। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोभला का विलोम शब्द है, क्या है भोभला का विलोम शब्द दतला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितनी भाषाएं बोलियां व्यवहृत है, कितनी भाषाएं हैं 92, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा शब्दों की पहचान कीजिए। संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं, अंतस है, आचारी है और अंश है, ये तीनों हैं JKL, ऑप्शन नंबर डी JKL, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है 28 नवंबर। नेक्स्ट है, डॉक्टर शंकर शेष की पांडुलिपि छत्तीसगढ़ का भाषा शास्त्रीय अध्ययन का परीक्षण एवं संपादन निम्न में से किसने किया, किसने किया है डॉक्टर बाबूलाल शुक्ल। नेक्स्ट है, कथन और कारण है। कथन है, बिना व्याकरण के किसी बोली की कल्पना नहीं की जा सकती, सही है। कारण में बोला गया है, व्याकरण विहीन वाक्य से वक्ता के भाव का संप्रेषण उसी रूप में श्रोता तक नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। AS और R दोनों सत्य हैं और RAS की सही व्याख्या है। छत्तीसगढ़ी भाषा का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी कथन और कारण दिया हुआ है। कथन क्या है, छत्तीसगढ़ी में शक्कर वाला सा और षटकोण वाला सा दोनों की आवश्यकता नहीं है बोल रहे हैं, सही है। छत्तीसगढ़ी भाषा में इसकी आवश्यकता नहीं है। कारण क्या बोला गया है, छत्तीसगढ़ी में इन दोनों का उच्चारण ये सरोता वाला सा से ही हो जाता है बोल रहे हैं, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। AS और R दोनों सत्य है और RAS की सही व्याख्या है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ये सेट A के क्वेश्चंस हैं, आप अपने सेट से क्वेश्चन को मिला लें। कॉलम 1 कॉलम 2 इसमें दिया हुआ है हवा महल। हवा महल का क्या हो जाएगा, हवा महल का होगा जयपुर। चार मीनार का होगा हैदराबाद। दिलवारा मंदिर इसका क्या हो जाएगा, इसका होगा आबू पर्वत। अक्षरधाम का गांधीनगर। इस प्रकार मिलाना है। तो 21 का इसमें आगे कौन सा हो जाएगा,
बी नंबर 3, 1, 2, 4 इस प्रकार मिलाए थे, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है निर्देश कथन और कारण। कथन में बोला गया है पृथ्वी के अंदर धातुएं गलित अवस्था में होती हैं, सही है। कारण में बोला गया है पृथ्वी सूर्य की किरणों को अवशोषित करती है, ये गलत है। कथन सही है, कारण गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए प्रमुख यूरोपीय देशों के भारत आगमन को क्रमबद्ध कीजिए। इसको क्रमबद्ध करना है। पहले नंबर पे आएगा पुर्तगाली, उसके बाद कौन, उसके बाद आएंगे अंग्रेज, फिर डेनिश थर्ड नंबर पे, और फोर्थ में फ्रांसीसी। इस क्रम में जमेगा LKNM, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बाल शोषण मुक्ति दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत गलत जानकारी देने वाले कार्यालय को अधिकतम कितना जुर्माना हो सकता है? कितना जुर्माना हो सकता है? अधिकतम 5,000 रुपये का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथन व कारण के लिए सही विकल्प चुनें। कथन है किसी वस्तु को ठंडा करने के लिए बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस के जल से अच्छा होता है, सही है। कारण है बर्फ गलने पर गुप्त ऊष्मा को अवशोषित करती है, ये भी सही है। दोनों सही हैं परंतु व्याख्या सही नहीं है, इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। AS और R दोनों सत्य हैं लेकिन RAS की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजमहल भारत की किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ UNO के स्थायी सदस्य हैं, कौन है संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य? फ्रांस है और संयुक्त राज्य अमेरिका, L और M। इसमें से सही आंसर चुनना है। LM किस में है? ऑप्शन नंबर डी, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को कालानुक्रम में लिखिए। इसको कालानुक्रम में लिखना है। सबसे पहले नंबर पे आएंगे कबीर, सेकंड पे तुलसीदास, थर्ड पे राजा राममोहन राय, और फोर्थ पे आएंगे दयानंद सरस्वती, और लास्ट में स्वामी विवेकानंद। इस प्रकार के क्रम में जमाना है। OKLM, सॉरी L के बाद N फिर M। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा दिन साल का सबसे बड़ा दिन होता है? 22 दिसंबर। ये क्या है? साल का सबसे बड़ा दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषाणु जनित रोग हैं, क्या क्या है इसमें से? विषाणु जनित रोग हैजा, पोलियो और छोटी माता। JLM, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोला गया है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कॉलम 1 है और कॉलम 2। पेरिस की संधि, पेरिस की संधि का क्या हो जाएगा? अंग्रेज मराठा युद्ध। इलाहाबाद की संधि, इसका बक्सर का युद्ध। बेसिन की संधि, इसका हो जाएगा कर्नाटक युद्ध। और श्रीरंगपट्टनम की संधि, इसका क्या होगा? आंग्ल मैसूर युद्ध। 4123 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वें ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे?
कहाँ आयोजित किए गए थे? एथेंस में। नेक्स्ट है, इसमें कथन और कारण दिया गया है। कथन है नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, सही है। कारण है नर्मदा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये गलत है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी अर्थात वस्तु एवं सेवा कर लागू हुआ, कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष है? इनमें से लीप वर्ष कौन सा है? 2008। 2008 क्या है? लीप वर्ष। नेक्स्ट है, निम्नलिखित खेलों को खिलाड़ियों की संख्या के बढ़ते क्रम में लिखिए। बढ़ते क्रम में लिखना है इसको। पहले नंबर पे क्या आएगा? कबड्डी। सेकंड में खो खो। थर्ड में फुटबॉल। फोर्थ में आएगा रग्बी और लास्ट में आ जाएगा वॉलीबॉल। फिफ्थ नंबर पे KMNOL इस क्रम में जमेगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है ये क्रम, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चुनाव आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं को सही क्रम में लगाइए। भारत में क्या बोला है? चुनाव आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं को सही क्रम में लगाना है। पहले नंबर पे आएगा निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन। सेकंड में आएगा चुनाव की अधिसूचना जारी होना। उसके बाद मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण, ठीक है। उसके बाद आएगा नामांकन पत्र दाखिल करना, फोर्थ नंबर पे। फिर आएगा मतदान व मतगणना। इस प्रकार के क्रम में जमेगा LMKNO, ऑप्शन नंबर सी LMKNO। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के उदाहरण हैं? इसमें से नवकरणीय ऊर्जा स्रोत के उदाहरण कौन से हैं? सौर ऊर्जा है और पवन ऊर्जा, ये दोनों नवकरणीय ऊर्जा के उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर बी, जे और के। सामान्य ज्ञान से लास्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र प्रकाशित होना शुरू हुआ, कब प्रकाशित होना शुरू हुआ? कहाँ से? पेंड्रा से। ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 41 में बोला गया है चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू द इनकरेक्ट स्पीच। क्या है? अकबर सेड टू बिरबल वी आर गिविंग डिस्काउंट इन टैक्स टू द पीपल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अकबर टोल्ड बिरबल दैट दे वे आर गिविंग डिस्काउंट इन द टैक्स टू द पीपल। नेक्स्ट है ईच ऑफ देम ब्लैंक टू गो। इसमें क्या आ जाएगा? ब्लैंक में वांट्स। ईच ऑफ देम वांट्स टू गो। नेक्स्ट है 43। इसमें बोला गया है आइडेंटिफाई द इम्परेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस। क्या क्या आ जाएगा? इसमें आएगा प्लीज़ गिव मी योर पेन, जे आ जाएगा, और आएगा एम, डू इट नाउ, जे एम किस में दिया है? ऑप्शन नंबर डी में। ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं रीअरेंज द फ्लोइंग वर्ड्स टू क्रिएट ए मीनिंगफुल सेंटेंस। इनसे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने बोल रहे हैं। इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आएगा रियली फर्स्ट में, ये पहले नंबर पे आ जाएगा। सेकंड पे आएगा इंडिया, रियली इंडिया। फिर क्या आएगा? इन, रियली इंडिया इन टैक्स प्लेस। और फिफ्थ नंबर में सुनामी आ जाएगा। इस प्रकार से MOKNL इस क्रम में जमेगा।
कौन से में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्टली एक्सप्लेन वर्ड फ्रॉम लिस्ट गिवन बिलो। इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आएगा के आ जाएगा, एल और एम। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेंस इन यूज्ड इन द सेंटेंस राहुल वॉज प्लेइंग फुटबॉल। क्या हो जाएगा इसका? पास्ट कंटिन्यूअस। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द फ्लोइंग सेंटेंस। द ब्रेव सोल्जर्स फाउंड द हॉस्टली वॉर इन द फ्रेंच बैटलफील्ड। ये द ब्रेव सोल्जर्स, इस वाले का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जे, एल और एम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें क्या आएगा? जे नंबर आ जाएगा और एम, द किंग विल बिल्ड ए न्यू प्लेसेस। 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जे एंड एम ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इन देयर प्रॉपर ऑर्डर। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा NMKLO, इस क्रम में जमेगा। डायरेक्ट आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फ्लोइंग्स। कॉलम 1 में वर्ड दिया हुआ है, कॉलम 2 में क्या दिया है? सिमिलर वर्ड। इसका भी डायरेक्ट आंसर देखते हैं, क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा बी, ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1। इस प्रकार से मैच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई मेट ब्लैंक यूरोपियन इन मुंबई। क्या आ जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ब्लैंक में क्या आएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें असर्शन और रीज़न वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। असर्शन में बोला है, द सेंटेंस नियर द टीचर्स नॉट द प्रिंसिपल हैव रिसीव्ड एनी कंप्लेंट। इस वाले का क्या है राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, बोथ। ए, एस और आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए एस। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, टू बी अप एंड डूइंग मीन्स। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, टू बी एक्टिवली इंगेज्ड। नेक्स्ट है, चेंज द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। गोपाल रीड द नॉवेल। क्या हो जाएगा इसका? द नोवेल वॉज रीड बाय गोपाल। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, मैच द फ्लोइंग। इसमें वर्ड है और यहाँ पे कॉलम 2 में ऑपोजिट वर्ड हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट। इसमें भी असर्शन और रीज़न दिया हुआ है, तो इसका असर्शन क्या है? वी कैन नॉट चेंज द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इनटू पैसिव वॉइस। इस वाले का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बोथ। ए, एस और आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए एस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोइट्स डिवाइड फिगर ऑफ स्पीच इन यूज्ड द लाइन बैट बिलो हर ब्लू बलून। इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पर्सोनिफिकेशन। ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। इसमें बोला गया है, इट ब्लैंक लास्ट वीक। क्या आ जाएगा यहाँ पे? हैड नॉट रेन्ड। नेक्स्ट है, मैच द फ्लोइंग। कॉलम 1 और कॉलम 2 है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं,
इसमें बोला गया है अरेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इन देयर प्रॉपर ऑर्डर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, NKLMO, इस क्रम में जमेगा ये। क्वेश्चन नंबर 61 है, ये सेट ए के क्वेश्चंस हैं। इसमें अभिकथन क्या बोला गया है? स्वास्थ्य, सुंदर, पुराना, मिलनसार, ये सभी विशेषण है बोला है, सही है। तर्क आर में है, ये किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द है, ये भी सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एस और आर दोनों सत्य है और आर एस की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है, नवग्रह में कौन सा समास है? द्विगु समास, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है अर्थ के आधार पर सही वाक्य भेद है। क्या है इसका आंसर? इसमें जे प्रश्नवाचक वाक्य, जे और एम विस्मयादि बोधक वाक्य, ये दोनों सही हैं। तो इसका सही विकल्प चुने बोला है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, जे और एम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है पुस्तकालय शब्द किस समास का उदाहरण है? किस समास का उदाहरण है? द्विगु समास, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है, इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। क्या क्या इसमें से शुद्ध शब्द है? आशीर्वाद और अतिथि, LM, ऑप्शन नंबर सी केवल L और M। नेक्स्ट है, अकर्मक क्रिया वाला वाक्य है। क्या है? पक्षी उड़ते हैं, ये क्या है? अकर्मक क्रिया वाला वाक्य। नेक्स्ट है, सत्य प्लस अर्थ, सत्यार्थ में कौन सी संधि है? कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोला गया है इसमें? मुहावरों स्तंभ 1 व स्तंभ 2 में है, उनके अर्थ को सुमेलित करना है। मुहावरा और उनका अर्थ दिया हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा? अपने पैरों पर खड़ा होना, इसका हो जाएगा 4th नंबर। आत्मनिर्भर होना, 9-2-11 होना, इसका क्या है? 9-2-11 होना मतलब क्या है? तैयार होना। कमर कसना, कमर कसना क्या है? कमर कसना का है बहुत कठिन काम करना। लोहे के चने चबाना, इसका है भाग जाना। 4, 3, 2, 1, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अंधेरे में तीर चलाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? क्या है इसका अर्थ? भाग्य आजमाना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सही वाक्य का निर्माण कीजिए बोला है। वाक्य को 5 भागों में विभक्त किया गया है, उन्हें सही क्रम में जमाते हुए विकल्प का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, LOKNM। नेक्स्ट है 71, इसमें बोला गया है नीचे दिए गए प्रश्न वाक्य के पहले और अंतिम भागों को 5 भागों में बांटा गया है। ये 5 भाग उचित क्रम में नहीं हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए विकल्पों में से उचित क्रम को चुनिए बोला है। तो इस वाले का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, NMOLK। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, इसमें बोला गया है, इसमें कथन और कारण दिया गया है। कथन को देखते हैं। कथन है, श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट और ज्ञात होता है। तर्क में बोला गया है क्योंकि श्रद्धा में दृष्टि पहले कर्मों पर से होती हुई श्रद्धेय तक पहुंचती है बोला है। तो दोनों सही हैं और इसका स्पष्टीकरण भी सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। एस और आर दोनों सत्य है और आर एस की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सूर्य के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं पूछा है। तो इसमें से इसके पर्यायवाची है प्रभाकर है और क्या है? दिनकर। ये सूर्य के पर्यायवाची हैं, जे और के, ऑप्शन नंबर सी, जे और के। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें बोला गया है वह विकल्प चुनें जिसमें निम्नलिखित अव्यवस्थित
शब्द पदों को पुनर्व्यवस्थित करके एक सार्थक वाक्य बनाया जा सके बोला है। तो इसका वाक्य बनाने के बाद इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, KMLNO। ये सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है सही विलोम शब्द का मिलान करें। कॉलम 1 है, कॉलम 2 है। अधम, अधम दिया हुआ है, इसका क्या हो जाएगा? अधम का होगा विज्ञ। अथ, अथ का क्या होगा? इति। अज्ञ, अज्ञ दिया हुआ है, उसका प्राचीन। और अर्वाचीन, अर्वाचीन का होगा उत्तम। इस प्रकार से 4213 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें बोला गया है हिंदी वर्णमाला के अनुसार ओष्ठ्य वर्ण वाले व्यंजनों का सही अनुक्रम बताइए। इसका सही अनुक्रम बताएंगे तो क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, NLMKO। इस प्रकार से सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक ने छात्रों को पढ़ाया, इस वाक्य में प्रयुक्त को किस कारक की विभक्ति है? किस कारक की विभक्ति है इसमें? कर्म कारक। नेक्स्ट है वह किताब पढ़ रहा है, वाक्य में कौन सा वाच्य है? इसमें कौन सा वाच्य है? कर्म वाच्य। नेक्स्ट है कपोत शब्द का पर्यायवाची शब्द है, क्या है ये? कक्कुर और रक्तलोचन, के और एल। KL किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में, ये इसका करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है जिन दो वर्णों में संधि होती है उनमें से पहला वर्ण व्यंजन हो और दूसरा वर्ण चाहे स्वर हो या फिर व्यंजन हो तो उनकी संधि को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? व्यंजन संधि। क्वेश्चन नंबर 81 है कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से दुगना हो जाएगा? ये क्वेश्चन पूछा था, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12.5% वार्षिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABCD एक समचतुर्भुज है जिसमें कोण ACB 40 अंश, तब कोण ADB कितना होगा पूछा था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 50 अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोला गया है निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे भिन्न दिए हुए हैं, इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, NOMKL। नेक्स्ट है 5 मित्र राम, श्याम, अर्जुन, अजय और अरुण, इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, LNMKO। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें पूछा गया है एक परिगत वृत्त की रचना के लिए निम्नलिखित पदों को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसको व्यवस्थित करने के बाद इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, KMLON। नेक्स्ट है यहाँ पे कर्ण वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, करनी वाला क्वेश्चन दिया हुआ है 5 + 11 + 19 + 29 + 49, ये का मान क्या होगा पूछा है। इस वाले प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट। यहाँ पे अभिकथन दिया हुआ है 7 एक अचर बहुपद है, ये सही है। कारण बोला गया है अचर बहुपद का घात 0 होता है, ये भी सही है, बट इसका व्याख्या सही नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। AS और R दोनों सत्य है लेकिन R AS की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उचित संबंध जोड़िए बोला है, कॉलम 1 और कॉलम 2। इसमें ये एक घन में विकर्णों की कुल संख्या, इस वाले प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, A का 4, B का 1, C का 2 और D का 3। नेक्स्ट है 89, निम्नलिखित गणितीय व्यंजक का मान क्या होगा बोला है। यहाँ पे गणितीय व्यंजक दिया हुआ है 100 भागित 7 की घात 2 ऋण 24 भागित 4 ऋण 3 गुणित 2 + 7। इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, 9। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है
नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए बोला है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 8% लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विविमीय आकृति वर्ग के गुणधर्म के आधार पर निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए बोला है, तो इसका आंसर है सी नंबर। इसमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी, जे, एल और एम, ये इसका करेक्ट आंसर है। जे वर्ग एक आयत है और एल वर्ग एक समानांतर चतुर्भुज है और एम है वर्ग का प्रत्येक कोण एक समकोण होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है 92, एक वृत्त का क्षेत्रफल 3.14 वर्ग सेंटीमीटर है, तब इसकी त्रिज्या होगी बोला है। क्या होगी इसकी त्रिज्या? 1 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट है एक बीजीय व्यंजक बनाने के लिए निम्नलिखित गणितीय अवधारणाओं और पदों के लिए उचित क्रम का चयन कीजिए बोला है, तो इसमें क्या क्या आएगा? इसमें उचित क्रम किस क्रम में जमेगा? ये क्रम में जमाने के बाद इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा, O, N, M, K और L, इस प्रकार इस क्रम में जमेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित का मिलान करें बोला है। कॉलम 1 है, कॉलम 2, इसको मिलान करने के बाद इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। नेक्स्ट है 2 अलग अलग बैंकों से 2,000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 8.5% रुपये है, तो उनकी ब्याज दरों में कितना अंतर होगा बोला है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 0.21%। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 132 से विभाज्य है पूछा है, तो कौन सी संख्या है? 792 है और 4620, जे और एल, जे और एल ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है नीचे दी गई सूची में से अपरिमेय संख्याओं की पहचान कीजिए बोला है, तो इसमें से अपरिमेय संख्या कौन कौन से हैं? के है, पाई एक अपरिमेय संख्या है और एल है 1.535353। के और एल ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है इसमें कथन और कारण है। कथन में बोला गया है बिंदु P 0 और -2 y अक्ष पर स्थित है बोला है। नेक्स्ट है कारण में x अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का कोटि 0 होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, AS असत्य है लेकिन R सत्य है। क्वेश्चन नंबर 99 है, इसमें बोला है यदि कोई राशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के बाद 5,000 रुपये तथा उसकी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष बाद 8,000 रुपये हो जाती है, तो वह राशि कितनी है पूछा है। कितनी है वह राशि? 3,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है यदि ए और बी धनात्मक पूर्णांक हैं तथा a³ बराबर b², तो कौन कौन से युग्म संभव हैं पूछा है। तो इसमें से जे, ए बराबर 4, बी बराबर 8 और के, ए बराबर 8, बी बराबर 16, ये दोनों सही हैं, ये दोनों युग्म संभव हैं। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।